नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हमारी जो धान की फसल है इसमें जो पहली खाद डालनी है, पहली खाद में हमें किसान भाइयों कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना है और इस पहली खाद जो यूरिया है इसके साथ हमें कौन सी चीज़ों को मिलाकर डालना है जिससे कि हमारी जो धान की फसल है शुरुआती समय से ही अच्छी ग्रोथ और अच्छे कल्लों का फुटाव करके चले। क्योंकि किसान भाइयों, कोई भी फसल होती है अगर शुरुआती समय से ही अच्छे कल्ले और अच्छे ग्रोथ को लेकर चलती है तो वो जो फसल है किसान भाइयों आगे चलकर काफ़ी अच्छी जो है पैदावार भी निकाल कर देती है। क्योंकि किसान भाइयों, जो धान की फसल है ये 40 से 45 दिन तक ही इस पे काम करने वाला होता है। क्योंकि धान की फसल हमेशा 40 से 45 दिन तक ही अच्छे कल्लों का फुटाव करती है। उसके बाद जो है किसान भाइयों कल्ले निकलना बंद हो जाते हैं, फिर धान की ग्रोथ होती है और उसके बाद जो किसान भाइयों धान की जो है बालियाँ निकलती हैं और उसमें पैदावार जिस प्रकार से आपने सेवा की होगी उसी प्रकार की आप पैदावार ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, पहली जो खाद है, किसान भाइयों को यहाँ पे पहली खाद का ही नहीं पता होता कि हमें पहली खाद में आखिर कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर डालना है। जानकारी होती है पर गलत जानकारी के तरीके से जब वो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उससे सही रिजल्ट नहीं मिलता है। किसान भाइयों, पहली खाद कब डालनी है और उसके साथ किन किन चीज़ों को डालना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करेंगे कि धान में पहली जो खाद है क्या डालें। तो किसान भाइयों, अगर आपने रोपाई करते समय डीएपी और इन चीज़ों का प्रयोग किया है तो पहली खाद जो है किसान भाइयों आपको तकरीबन धान रोपाई के 1 सप्ताह यानी 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पहली खाद जो है उसका प्रयोग कर देना है। अब किसान भाइयों, जो पहली खाद है, पहली खाद में आप यूरिया का प्रयोग ही करें। यूरिया जो है नाइट्रोजन का काम करती है और नाइट्रोजन जो है हमारी जो धान की फसल होती है इसमें पानी जो है बना रहता है और बरसात का मौसम होता है तो जो हमारी फसल है ये नाइट्रोजन जो है कुछ अपने आप भी प्राप्त करती है। बाकी जो नाइट्रोजन है किसान भाइयों यूरिया के माध्यम से फसल को मिल जाती है। अब किसान भाइयों, यूरिया तो हम ले रहे हैं और इसके साथ हमें और इसके साथ आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं और जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यूरिया जो लेनी है और जो भी आपको साथ में उर्वरक पोषक तत्व लेने हैं उनकी हम आपको मात्रा भी बता देते हैं। किसान भाइयों, आप मात्रा लिख सकते हैं। जो किसान भाइयों यूरिया के साथ अन्य चीज़ों की मात्रा लेनी है तो यूरिया किसान भाइयों इस समय पे आपको तकरीबन 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है। और किसान भाइयों, इसके साथ आपको कोई भी सागरिका या बायोवीटा ले सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों बायोवीटा ले रहे हैं तो तकरीबन आप 4 से 5 किलो बायोवीटा का प्रयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ। और इसी के साथ किसान भाइयों आप तकरीबन 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा शुरुआती समय में नहीं बताएंगे। 5 से 7 किलो आप जिंक सल्फेट और 40 से 45 किलो यूरिया और तकरीबन 4 से 5 किलो बायोवीटा का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को मिलाकर आप अपनी धान की फसल में लगा दें। किसान भाइयों, जो बायोवीटा है ये एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटर है और आपकी जो फसल है शुरुआती समय से ही ये अच्छे कल्ले अच्छे फुटाव करवाता है और अच्छी ग्रोथ करवाता है। किसान भाइयों, यूरिया के साथ इन चीज़ों को आप मिलाकर डालें, उसके बाद आप रिजल्ट जो है खुद ब खुद आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो धान की फसल है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी, बहुत ही तेज़ी से किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है फुटाव करेगी, कल्लों का फुटाव होगा इन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं जो हमने आपको जानकारी दी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय जो है आप ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लें। धन्यवाद।